नमस्कार साथियों, इस वीडियो में शाला दर्पण के एसडी बेनिफिशियरी पोर्टल से राजश्री योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शेयर करने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की कोई नवीन वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और उस वीडियो का लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों देखते हैं राजश्री योजना में आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। राजश्री योजना में आवेदन करने के लिए आपको आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको सबसे पहले ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है शाला दर्पण, जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसा शाला दर्पण आपको लिख लेना है। शाला दर्पण लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है या इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी rajshaladharpan.nic.in की, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का शाला दर्पण का पेज आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ नीचे की ओर आपको कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा एसडी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एसडी बेनिफिशियरी पोर्टल खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ कोने में जहां मैं बता रहा हूं यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। और साथियों ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जो 3 डॉट मिलेगी उन 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि मैं ऑलरेडी लैपटॉप पर वर्क कर रहा हूं तो वो ऑप्शन मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं कराया हुआ है। तो जो आपको डेस्कटॉप साइट का वहां ऑप्शन मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो सिस्टम है डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा और इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल ऑब्लिक ऑफिस, दूसरा ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा प्राइवेट स्कूल का और तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको इंचार्ज का। तो जो भी राजश्री में आप आवेदन करेंगे वो इंचार्ज की लॉगिन आईडी से ही कर पाएंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपने राजश्री का इंचार्ज बनाया है उसकी इंचार्ज आईडी से ही वहां पर आवेदन होगा। इस बात को आपको नोट कर लेना है। और यदि आपने अभी तक राजश्री का इंचार्ज नहीं बनाया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है जिसमें आपको राजश्री इंचार्ज बनाने की या जो छात्रवृत्ति के इंचार्ज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको राजश्री का सबसे पहले इंचार्ज बना लेना है। उसके बाद आना है साथियों आपको यहाँ पर, तभी आप वर्क कर पाएंगे। तो आपको जो इंचार्ज का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आना है साथियों आपको नीचे की ओर। यहाँ आपसे कहा जाएगा स्टाफ आईडी शाला दर्पण की, जो आपने जो राजश्री इंचार्ज बनाया है उनकी स्टाफ आईडी आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको इंचार्ज जो आपने बनाया उसी की आईडी जो शाला दर्पण की एनआईसी आईडी है वो आपको एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपके स्कूल के एनआईसी कोड क्या है वो स्कूल के एनआईसी कोड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। और पासवर्ड में जो आपको जो एंटर करना है वो स्टाफ आईडी जो आपने यहाँ एंटर की है उन्हीं स्टाफ के पासवर्ड यहाँ एंटर करने हैं। मतलब जो स्टाफ लॉगिन के लिए जो पासवर्ड यूज किए जाते हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ यूज करने हैं। आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन के पासवर्ड यहाँ यूज नहीं करने हैं। मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। जिसको भी आपने इंचार्ज बनाया है उनकी आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आपके विद्यालय की आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेनी है और राजश्री इंचार्ज जो आपने बनाए हैं उनके पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इस कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर देना है जहां पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा। तो यहाँ आप इसे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अदर स्कीम का। तो इस ऑप्शन पे साथियों अभी मैं आपको कार्य करना नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ इस बिंदु पर डिस्कस आपके साथ नहीं करूंगा। अंतिम ऑप्शन आपको यहाँ मिलता रहेगा स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यदि आप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ जारी कर दिया है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करना है। वो प्रक्रिया मैंने पहले ही
चैनल पर आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा दी है। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्कॉलरशिप है तो यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो उस वीडियो की सहायता लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि हम राजश्री योजना में एसडी बेनिफिशियरी जो पोर्टल है उससे आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा राजश्री का, तो आपको इस राजश्री पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको साथियों यहाँ रेड कलर में जो नोट दिया हुआ है इसको अवश्य पढ़ना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है यदि पिछले वर्ष में किसी विद्यार्थी की राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी, कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान सत्र में भरें। यदि आपने पिछले सत्र में किसी विद्यार्थी की जो एप्लीकेशन है उसे राजश्री के लिए आवेदन नहीं किया था, तो अभी आपको क्या करना है, वर्तमान सत्र को सिलेक्ट करते हुए उसकी एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना है। ये नोट आपको यहाँ क्लियर कर रहा है। तो अब आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको स्पष्ट यहाँ ऊपर ही दे दिया गया है नोट में कि आपको वर्तमान सत्र में ही एप्लीकेशन फिल करनी है, चाहे वो पिछले सत्र की क्यों ना हो। तो हम यहाँ से वर्तमान सत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ आपको कोने में देखना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना विज्ञप्ति जो है। तो आप राजश्री योजना, मुख्यमंत्री की जो राजश्री योजना है उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके आपको जो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी उसमें संपूर्ण डिटेल दी गई है। तो वो जानकारी आप यहाँ क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड करके जान सकते हैं। साथियों मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल में विज्ञप्ति डाउनलोड करके उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी। मैं सीधे आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टूडेंट का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है राजश्री के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट फॉर्म नेम से, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। यहाँ आपको इंग्लिश में एक नोट दिया हुआ है। इस नोट को मैं अपनी सिंपल भाषा में आपको कन्वर्ट करके बता देता हूं कि यदि विद्यार्थी का जन्म 1 जून 2016 से पहले हुआ है तो उसका आवेदन आपको राजश्री पोर्टल से करने की आवश्यकता नहीं है। उसको राजश्री योजना का लाभ अन्य विभाग से मिलेगा, सीधा सा मतलब यहां से निकलता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ ये आ जाती है कि यदि विद्यार्थी जो आपके विद्यालय में पढ़ रहा है उसका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है तो उसे राजश्री योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप एसडी पोर्टल के माध्यम से उसका आवेदन ऑनलाइन करेंगे। इस बात को आपको नोट करके रखना है। यहां से जो आपको नोट दिया हुआ है ये क्लियर हो जाता है। वही छात्र आपको यहाँ एलिजिबल दिखाई देंगे जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है, वही आपको यहाँ एलिजिबल दिखाई देंगे, बाकी और छात्र यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको दूसरी चीज यहाँ क्या ध्यान रखनी है कि जिस भी विद्यार्थी का आप राजश्री योजना के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उसका फॉर्मेट 9 या यूं कहें प्रपत्र 9 आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। तो यदि आपने विद्यार्थी का फॉर्मेट 9 कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप शाला दर्पण को लॉगिन करके विद्यार्थी का फॉर्मेट 9 कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरी चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर ही एक टैब उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएं। तो उस टैब की पूर्ति भी आपको करनी होगी। सबसे पहले आपको उस टैब को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। यदि आपको उस टैब पर कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएं टैब की पूर्ति कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों हम नीचे की ओर। यहाँ हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ हमें क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेरे केस में यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपके केस में भी आपको यहाँ क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको यहाँ मिलेगा टोटल गर्ल्स इलिजिबल किस आधार पर है, एज पर डीओबी, उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपको यहाँ इलिजिबल गर्ल बताई जाएगी। डेट ऑफ बर्थ के कहां से ली जा रही है इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है कि जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है वो सभी एलिजिबल गर्ल्स आपको यहाँ दिखाई देगी जब उनका एडमिशन आप विद्यालय में कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ आगे आपको दिखाई देगा टोटल गर्ल्स अप्लाइड। यदि आपने किसी गर्ल्स का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आगे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी टोटल गर्ल लॉक्ड बाय स्कूल। यदि आपने गर्ल्स का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और उसको लॉक कर दिया होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होती रहेगी। आगे यहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय पीओ। तो यदि आपके पीओ महोदय द्वारा
आपने जो फॉर्म यहाँ लॉक किया है उसको आपके पीओ महोदय ने भी लॉक कर दिया है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आगे यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी टोटल गर्ल्स रिजेक्टेड बाय पीओ। यदि आपने आवेदन किया है और किसी कारण से पीओ महोदय द्वारा उनको लगता है कि आपने गलत आवेदन कर दिया है और उनके द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद टोटल गर्ल्स रिजेक्टेड बाय डीओ, तो यहाँ अंत में आपको वो इंफॉर्मेशन शो होगी कि यदि आपने किसी विद्यार्थी का आवेदन राष्ट्रीय योजना के लिए किया है और डीओ ऑफिस से उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है किसी कारणवश, या तो उसमें फॉर्म में कोई कमी है या और अन्य कोई कारण है, आपको रिमार्क भी दिखाई देगा। जब वो रिजेक्ट करेंगे तो वहां नीचे आपको रिमार्क भी दिखाई देगा। तो यदि डीओ महोदय द्वारा जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो साथियों ये तो आपका था पैनल जिसको आपको समझना था। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ कक्षा 3 ले रहा हूं, आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं मैं, यहाँ पर आप कोई सी भी कक्षा ले सकते हैं। तो आप जब कक्षा 3 है, इसके सम्मुख एलिजिबल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है जैसे 1, ऐसे ही आपको भी जिस भी कक्षा के विद्यार्थी की आप अप्लाई करना चाहेंगे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको जो ये नंबर यहाँ दिखाई देंगे इन्हीं पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे और फिर आएंगे साथियों नीचे की ओर, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। यहाँ विद्यार्थी का नेम आपको डिस्प्ले हो जाएगा, फादर नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, मदर नेम डिस्प्ले हो जाएगा, एसआर नंबर विद्यार्थी का क्या है वो डिस्प्ले होगा, क्लास और सेक्शन क्या है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ देखना है स्टेटस। स्टेटस में हमने अप्लाई नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पेंडिंग दिखाई देगा। यदि आपने भी अप्लाई नहीं किया होगा तो आपको भी यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन एक्शन, यही इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ पर कि आप जिस भी विद्यार्थी को फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ दिया हुआ है व्यू एंड फिल, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप यदि आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और आगे भेजना चाहते हैं राष्ट्रीय योजना के लिए, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। विद्यार्थी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे विद्यार्थी का नेम, एसआर नंबर, क्लास, सेक्शन, डीओबी, मोबाइल नंबर, उसके बाद मदर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, फादर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जैसा पीसीटीएस आईडी नॉट अपडेट येट, आपको सबसे पहले विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी अपडेट करनी होगी। जो भी उसकी पीसीटीएस आईडी है वो अपडेट होगी, तो यहाँ आपको पीसीटीएस आईडी दिखाई देने लगेगी विद्यार्थी की। वो आगे मैं अभी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि आपको यहाँ अपडेट कैसे करना है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। उसके बाद यहाँ आपको कास्ट रिलीजन विद्यार्थी की डिस्प्ले हो जाएगी और एडमिशन डेट आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब आपको यहाँ देखना है साथियों, यहाँ आपको एक इंग्लिश में राष्ट्रीय स्कीम के बारे में आपको पीसीटीएस आईडी सर्च करने में जो दिक्कत आती है उस दिक्कत का आपको सॉल्यूशन बताया गया है, वो इंग्लिश में बताया गया है। आप जिस भी विद्यार्थी का आवेदन राष्ट्रीय योजना के लिए कर रहे हैं, यदि आपके पास विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी नहीं है परंतु उसकी मदर की पीसीटीएस आईडी आपके पास है, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ बताया गया है, आपको यहाँ पीछे देखना है जिसे 4-9 लिखा हुआ है। और यदि आपके पास विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, 4 सेम जो ममता कार्ड पर जो पीसीटीएस आईडी उसकी लिखी हुई है उसको सेम टू सेम लिखना है। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, कहां तक लिखना है, 4-9 तक लिखना है। उसके बाद यदि वह पहली बालिका है, 1 नंबर की बालिका है, तो आपको यहाँ 0-1 लिख देना है। ऑटोमेटिकली आपको विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी सर्च हो जाएगी। और यदि आपको दूसरी कंडीशन यहां बताई गई है कि वो दूसरे नंबर की बालिका है तो आपको यहाँ 0-2 लिख देना है। मतलब जो मदर की पीसीटीएस आईडी रहेगी उसके पीछे आपको पहले नंबर की कन्या है तो 0-1 लिखना है, दूसरे नंबर की कन्या है तो 0-2 लिख देना है। ये आपको पीसीटीएस आईडी सर्च करने का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि जो ममता कार्ड होता है उस पर मदर की पीसीटीएस आईडी आवश्यक रूप से लिखी होती है। तो आप इस तरह से पीसीटीएस आईडी सर्च कर सकते हैं। और भी तरीके हैं पीसीटीएस आईडी सर्च करने के संबंध में, इससे संबंधित वीडियो साथियों मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ जारी कर दिया है। यदि आपको उसकी आवश्यकता है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर भी पीसीटीएस आईडी किसी भी विद्यार्थी की सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों नीचे की ओर,
तो आपको रेड कलर में यहां पर मिलेगा टू प्रोसीड फर्दर वेरीफाई योर डाटा विथ पीसीटीएस। तो आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पीसीटीएस आईडी वेरीफाई करनी होगी। तो यदि आपके पास, मैंने जो यहाँ ऊपर आपको बताया है एग्जांपल, उस रूप में आपके पास पीसीटीएस आईडी है, तो आप यहाँ पीसीटीएस आईडी लिखकर उसको गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस करेंगे तो आपको अगली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी मैं बताऊंगा साथियों। उससे पहले मैं आपसे यहाँ दूसरे बिंदु पर डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आपके पास पीसीटीएस आईडी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ दिया हुआ है गेट पीसीटीएस आईडी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ जाएगी। अब आप जो पीसीटीएस आईडी है विद्यार्थी की, उसे कैसे ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाय मदर्स जन आधार। यदि आपके पास उसकी माँ का जन आधार है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ मदर जन आधार आपको एंटर कर लेना है और डीओबी यहाँ पर एंटर कर लेनी है। किसकी आपको डीओबी यहाँ पर एंटर करनी है? वो चाइल्ड, जिस भी विद्यार्थी का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जनाधार नंबर तो आप यहाँ एंटर करेंगे, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ एंटर कर लेंगे। यदि ये चीज भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मदर के आधार के थ्रू भी विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी जान सकते हैं। तो आप, यदि आपके पास मम्मी का आधार है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ आपसे कहा जाएगा इंटर मदर आधार, तो मदर का आधार यहाँ आपको एंटर कर देना है। उसके बाद बच्चे की आपको जन्म तिथि यहाँ एंटर करनी है, मतलब विद्यार्थी की जन्म तिथि आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस आपको कर लेना है। और यदि ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ अगला ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है बाय मदर्स मोबाइल नंबर। यदि माँ के मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह का आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको उसकी मदर के मोबाइल नंबर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद विद्यार्थी की आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर लेनी है और फिर वही आपको ऑप्शन मिलेगा गेट पीसीटीएस डेटा का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। निश्चित है कि पीसीटीएस डेटा फाउंड हो जाएगा उसका। यदि फिर भी आपको पीसीटीएस डेटा फाउंड नहीं होता है तो आपके पास आखिरी ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है बाय बैंक अकाउंट नंबर। तो जो उसकी पहली किस्त और दूसरी किस्त जिस बैंक अकाउंट में आई है, वो बैंक अकाउंट नंबर आप विद्यार्थी के अभिभावक से लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर वो बैंक अकाउंट नंबर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे वही यहाँ कहा जा रहा है एंटर चाइल्ड डीओबी, आपको विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मतलब इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवा दिए गए हैं बीएसपी पोर्टल द्वारा कि आप विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहला एग्जांपल आपको यहाँ बताया कि आपको पीसीटीएस आईडी कैसे सर्च करनी है, 0102 लगाकर पीसीटीएस आईडी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया मदर जन आधार से आप फाइंड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको मदर्स आधार से आप फाइंड कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया है मदर्स मोबाइल नंबर से आप फाउंड कर सकते हैं पीसीटीएस आईडी। और पांचवा और अंतिम ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी फाइंड कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास साथियों विद्यार्थी की पहले से पीसीटीएस आईडी है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यदि आपके पास भी पहले से विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी है या फिर आपने विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं उनसे प्राप्त की है और तो उसे आपको नोट कर लेना है और फिर आपको यहाँ क्लिक करना है जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ एंटर चाइल्ड पीसीटीएस आईडी। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी की जो पीसीटीएस आईडी है, आपको यहाँ लिखा हुआ इंटर चाइल्ड पीसीटीएस आईडी है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जैसा यहाँ ऊपर आ रहा है पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड। तो जब आपका पीसीटीएस रिकॉर्ड है जो वो फाउंड हो चुका है तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिलेगा उस ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है।
तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको यहाँ कहा जाएगा परिवार पहचान संख्या मतलब जन आधार नंबर, आपको यहाँ जो विद्यार्थी की वो जन आधार आईडी यहाँ एंटर कर देनी है, क्योंकि जन आधार पहले वेरीफाई होगा। यदि आपने विद्यार्थी का पहले से जन आधार वेरीफाई कर रखा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ जन आधार नंबर दिखाई देंगे। परंतु यदि आपको जन आधार नंबर यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ जन आधार एंटर कर देना है। जन आधार विद्यार्थी का होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन यहाँ ऑनलाइन कर पाएंगे। तो जन आधार नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे विद्यार्थी के। उसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थी की जन आधार मेंबर आईडी एंटर करनी होगी। तो आपको जन आधार को देखना है, विद्यार्थी की मेंबर आईडी क्या है वो यहाँ एंटर कर लेनी है। जब जन आधार मेंबर आईडी आप विद्यार्थी की यहाँ एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंफर्म पीसीटीएस एंड ऑथेंटिकेट जन आधार का ऑप्शन। तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पीसीटीएस आईडी के सम्मुख विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि आपने जो विद्यार्थी की पीसीटीएस आईडी है उसे कंफर्म कर दिया है। अब आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। इतना कार्य करने के बाद तो जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपसे यहाँ आधार और जन आधार संबंधी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यदि आपके विद्यार्थी का आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि आधार नंबर नहीं है, आपके पास विद्यार्थी का एनरोलमेंट नंबर है, तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। ये तो हुई साथियों, मैं आगे आपको बिल्कुल करके बताने वाला हूं। जैसे कि मेरे पास विद्यार्थी का अभी आधार नंबर नहीं है तो मैं यहाँ आधार नंबर एंटर नहीं कर रहा हूं। यदि आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर है तो आप यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे। मेरे पास नहीं है, ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ नो पर क्लिक कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे तो आपको आधार नंबर का सम्मुख जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मतलब साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि विद्यार्थी के पास आधार नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसके आधार नामांकन आपको करवाना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को फुलफिल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ जो उसके आधार के जो एनरोलमेंट नंबर है, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, आधार एनरोलमेंट नंबर में ओब्लिक भी होता है तो आपको ओब्लिक भी लगा देना है, और यहाँ आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर कर लेने हैं। और यदि आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है या विद्यार्थी का आधार नंबर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, इज पेरेंट्स अलाइव। यदि उसके माता पिता, विद्यार्थी के माता पिता जिंदे हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि माता पिता जिंदे नहीं है ऐसी कंडीशन में आप यहाँ नो पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में जो जिस विद्यार्थी का मैं फॉर्म फुलफिल कर रहा हूँ उसके माता और पिता दोनों जिंदे हैं तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यार्थी के ऊपर। उसके बाद आगे जो आपको यहाँ एड्रेस एंटर करने के लिए कहा जाएगा तो आप विद्यार्थी का पूरा एड्रेस यहाँ एंटर कर दीजिएगा। फिर नीचे आपको जन आधार नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे, क्योंकि आपने ऊपर जन आधार को अभी वेरीफाई किया है। उसके बाद विद्यार्थी की जन आधार मेंबर आईडी यहाँ ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होती रहेगी। अब आना है साथियों आपको नीचे की ओर, जहां पर आपको बैंक संबंधी इंफॉर्मेशन देनी होगी। भाई जो पेमेंट आएगा वो कौन से बैंक अकाउंट में आएगा वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि विद्यार्थी का स्वयं का बैंक अकाउंट जन आधार में ऐड है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, विद्यार्थी का बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ ऑटोमेटिकली जो सूचना आएगी ऑटोमेटिकली आएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि विद्यार्थी का ये बैंक अकाउंट नंबर है तो आपको सबसे पहले विद्यार्थी के जन आधार में उस बैंक अकाउंट को अपडेट करवाना होगा, तभी यहाँ वो इंफॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ लिख नहीं सकते। और यदि विद्यार्थी का जो बैंक अकाउंट है वो नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ दूसरे नंबर पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है कि नो फैमिली हेड। तो यदि विद्यार्थी का रहेगा तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और यदि विद्यार्थी का नहीं रहेगा तो नो फैमिली हेड वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ टाइम शाला दर्पण या एचडीबीएसपी पोर्टल जो है वो प्रोसेस करेगा, और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ शो हो जाएगा अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, बैंक के आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होंगे, बैंक नेम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ आपको दिखाई देगा फैमिली हेड का अकाउंट है।
यहाँ सेल्फ अकाउंट पर ये नहीं रहेगा, फैमिली हेड का अकाउंट है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, बैंक ब्रांच का है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। ये जो डेटा उठाया जाएगा यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये डेटा जन आधार से आएगा। जन आधार में जो भी बैंक अकाउंट उसके अभिभावक ने ऐड करवा रखे होंगे विद्यार्थी के, वो बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद इतना कार्य करने के उपरांत आपको आना है साथियों नीचे की ओर, जहां आपको दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी। कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता आपको होगी, यहाँ पर पहले नंबर पर यहाँ क्लिक करना है पीसीटीएस कार्ड कॉपी। आपके पास विद्यार्थी की जो पीसीटीएस आईडी है उसके कार्ड की कॉपी यहाँ आपको अपलोड करनी होगी, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा, मतलब 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ जो चेकबॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी का जन आधार भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा, तो आपको जो ये चेकबॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पेरेंट्स डेड और एलाइव सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, मतलब 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने होंगे और चारों पर आपको यहाँ इस तरह से क्लिक कर लेना है, यहाँ सब पर राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ एक फाइल चूज करनी होगी, अपलोड पीसीटीएस कार्ड कॉपी। जो पीसीटीएस कार्ड की कॉपी है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। मैक्सिमम उसकी साइज रहेगी 300 KB में, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों अब ये जो साइज है यहाँ 300 KB से यदि आप ज्यादा कर देंगे तो यहाँ आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में मैंने आपके लिए पहले से एक वीडियो बना रखा है कि यदि आप मोबाइल से किसी भी पीडीएफ फाइल की साइज रिड्यूस करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल बनाकर उसकी साइज रिड्यूस करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल से ही ये कार्य कर सकते हैं। आपको किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वीडियो मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ चैनल पर जारी कर दिया है। यदि आपको पीडीएफ फाइल की साइज रिड्यूस करने में, घटाने या बढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या पीडीएफ फाइल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु अवेलेबल करवा दिया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से पीडीएफ फाइल मोबाइल के द्वारा ही बना पाएंगे और उसकी साइज घटा बढ़ा भी पाएंगे। तो आप उस वीडियो की सहायता ले लीजिएगा और जो फाइल आप यहाँ अपलोड करेंगे, पीसीटीएस कार्ड की कॉपी जो अपलोड करेंगे, उसकी साइज कितनी रखनी है आपको, मैक्सिमम 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये फाइल बना लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा और जहां भी आपने आपकी जो फाइल है पीडीएफ बनाई है वो सेव कर रखी है, वहां आपको जाना है, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह यहाँ फाइल का नेम आ जाएगा, फिर आपको जो ओपन का ऑप्शन मिलेगा इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली फाइल अपलोड होगी और यहाँ आपको उसका नेम दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको सबसे अंत में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एप्लीकेशन का, तो आपको इस सेव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड ऑन, जो भी डेट रहेगी वो डेट आपको यहाँ डिस्प्ले होएगी। उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको देखना है जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब आप यहाँ यहीं से देखेंगे आपका जो आधार और जन आधार इंफॉर्मेशन है वो अपडेट है, तो आपको यहाँ ग्रीन कलर में वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ राइट का निशान उसके सम्मुख आपको मिलेगा। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो बैंक अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेटेड है, यहाँ ग्रीन कलर में आपको राइट का निशान दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अपडेटेड है, तो यहाँ राइट का निशान आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करना है, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करके आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन को यहाँ दिए गए प्रिंटर के ऑप्शन से प्रिंट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, तो आपको इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा, मैंने आपको यहीं से प्रारंभ किया था कि कक्षा 3 का एक फॉर्म मैंने लिया था, एक छात्रा मेरे है उसका फॉर्म मैं अप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ आपको देखना है इस जगह टोटल गर्ल्स अप्लाइड, आपको अब 1 दिखाई देने लगा है। ऐसे ही आप विद्यार्थी का, जिस भी कक्षा का आपके विद्यार्थी का अप्लाई करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। अब आगे आपको और क्या कार्य करना है, उसके लिए इस पेज को आपको नीचे की ओर ले जाना है।
मतलब आपको आना है साथियों, पेज को स्क्रॉल अप कर देना है। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे वही इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, फादर नेम यहाँ डिस्प्ले होगा, मदर नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, एसआर नंबर, क्लास और सेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी की यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ स्टेटस देखना है। स्टेटस में आपको लिखा मिलेगा फील्ड बट नॉट लॉक्ड। फॉर्म तो भरा जा चुका है परंतु अभी लॉक नहीं किया गया है, इसका मतलब यह है। तो अभी फॉर्म आपने भर दिया है, सिर्फ आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई देगा अप्लाइड इन सेशन 2023-24 लॉक्ड पेंडिंग एट इंचार्ज। इंचार्ज के पास ही ये फॉर्म अभी पड़ा हुआ है, अभी ये आगे नहीं गया है। यदि आप इतना सा कार्य करके छोड़ देंगे तो आपके विद्यार्थी का फॉर्म अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अब आपको यहाँ करना क्या है, इस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको लॉक का। तो आपको सबसे पहले लॉक करने से पहले यदि आपसे फॉर्म गलत भरा गया है, आपने कोई गलती कर दी है, तो यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा साथियों। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपने जो पूरा फॉर्म भरा है वो डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको दोबारा जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए फॉर्म सही फिल करना है। परंतु मेरे केस में क्या है कि मैंने पूरा फॉर्म आपको भर के भी बताया है और पूरा सही भरा है, और आप भी सही भरेंगे तो आपको यहाँ एक लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होने लगेगी। यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा लॉक्ड बाय स्कूल, और यहाँ मिलेगा आपको किस सेशन में आपने फॉर्म को लॉक किया है उस सेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देने लगेगी। यदि आप एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने एप्लीकेशन को लॉक कर दिया है। अब एप्लीकेशन स्टेटस में आपको यहाँ बताया जाएगा लॉक्ड इन सेशन 2023-24। जैसा कि मेरे केस में हो रहा है कि मैंने 2023-24 में इस एप्लीकेशन को लॉक किया है और ये पेंडिंग कहां पर है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो इस तरह साथियों आप जो शाला दर्पण का नया पोर्टल है HDBSP नेम से जो नया पोर्टल शाला दर्पण टीम की तरफ से तैयार किया गया है, मतलब बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो तैयार किया गया है, उस पर राजश्री योजना के जो पात्र विद्यार्थी है उनके आवेदन आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह साथियों शाला दर्पण के नवीन पोर्टल HDBSP पोर्टल या यूं कहें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल से राजश्री योजना के आवेदन जो है आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है। प्रक्रिया आपको उचित लगेगी और प्रक्रिया यदि आप समझ पाए हो, आपको प्रक्रिया अच्छी लगी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, यदि जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो प्रक्रिया अपनाने के बाद भी आपको राजश्री योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निश्चित ही मैं आपके जो कमेंट है उनका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा और आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवाऊंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,